हेलो 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 एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विज्ञानशाला पर, जहां हम देते हैं आपके सपनों को नई ऊंचाई और नया आकार। तो जैसा कि आप सभी को पता है, विज्ञानशाला लेकर के आया है गणित की शाला, मैथ्स की क्लासेस। जी हाँ, मैथ्स जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका सॉल्यूशन हम इस सीरीज में लेकर के आए हैं। इस सीरीज को हमने दो लेवल में डिवाइड किया है, दो भागों में विभाजित किया है। पहला लेवल है बेसिक लेवल, दूसरा लेवल है एडवांस लेवल। बेसिक लेवल में हम छोटी छोटी बातें, बेसिक बेसिक बातें करते हैं, है ना। जीरो से लेकर के हम सारी चीज़ें करते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान होते हैं। बेसिक लेवल हर तरह की गवर्नमेंट एग्जाम, किसी भी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बेसिक बनाना बहुत ज़रूरी है, आपके कंसेप्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो भी किसी भी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है वो बेसिक लेवल जरूर 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 देखें। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स ऐसी होती है जिसमें हर टॉपिक का थोड़ा एडवांस लेवल पूछा जाता है, जैसे कि सीजीएल मेंस और एनटीपीसी सीबीटी 2। इसके अलावा भी कई ऐसी एग्जाम होती है जो जिसमें एडवांस लेवल पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर उसका भी सॉल्यूशन लेकर के आए हैं एडवांस लेवल में। आप सभी को पता है कि हम मैथ्स में जियोमेट्री टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। जियोमेट्री जियोमेट्री मतलब कि ज्यामिति। ज्यामिति में हम अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5, 6 एंड फाइनली आज हम पार्ट 7 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि पॉइंट, लाइन और एंगल, बिंदु, रेखा और कोण। पार्ट 2 और पार्ट 3 के पॉलीगन पढ़ा। पॉलीगन मतलब बहुभुज, जिसमें हमने बेसिक प्लस एडवांस दोनों लेवल कवर किए। 4 और 5 में हमने ट्राइंगल पढ़ा, यानी कि त्रिभुज, उसका पढ़ा बेसिक लेवल। और 6 में हमने पढ़ा ट्राइंगल का एडवांस लेवल। ठीक है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कल, पार्ट 7, जो कि है सर्कल। जी हाँ, सर्कल मतलब कि वृत्त, और उसकी बेसिक बेसिक लेवल, बेसिक बेसिक बातें, सारी थ्योरम, सारी चीज़ें खंगाल देंगे और आपके खाते में डाल देंगे। तो चलिए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। रिक्वेस्ट कुछ इस तरह से है, वीडियो को आपको लाइक करना है अगर आपको पसंद आता है, वीडियो को आपको शेयर करना है अगर आपको पसंद आता है, और अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब और बांटना है ढेर सारा प्यार, और हो जाएंगे आप इस सेशन को लेने के लिए तैयार। तो चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पर। क्या है पहला टॉपिक? पहला टॉपिक है हमारे सामने सर्कल। तो हम शुरुआत करने वाले हैं सर्कल की। सर्कल की बारे में छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। सर्कल होता क्या है? हाँ? क्या होता है सर्कल? आपको ये एक शेप दिख रहा है, यहाँ पर एक शेप है ना, इस तरह का एक शेप दिख रहा है, यानी कि इस तरह का आकार दिख रहा है, इसी को कहते हैं सर्कल, है ना। इसको अगर थोड़ा सा और समझना है तो आपको अगर डेफिनेशन में जाएं, है ना, छोटी से उसमें जाएं तो क्या होगा ये, आप क्या करिए, एक खूटा लीजिए। एक खूटा, खूटा क्या होता है? जिसको गाय भैंस बांधते हैं, उस खूटे को लीजिए, खूटे में रस्सी बांधिए, है ना। रस्सी पे के एक कोने पर आप खड़े हो जाइए और उस रस्सी का फंदा जो है आप बांध बांध दीजिए अपने गले में। अपने गले में नहीं बांधना है, अपने साथ में लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ग्राउंड में जाना है, इस तरह का काम ग्राउंड में करना है, और इस रस्सी को खींचते हुए आपको क्या करना है, चलना है। ठीक है, चलते 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 आपको इसको कंप्लीट करना है। जहाँ से स्टार्ट किया था, देखिए जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आपको जाके रुकना है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो शेप बन रहा है, जो आकृति बन रही है, वो क्या है? वो सर्कल है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं वृत्त। वृत्त, ठीक है। अब बात करते हैं वृत्त की छोटी छोटी चीजों की। तो भैया ये जो आपने ये खूंटा जहाँ गाड़ा था, है ना, इसको कहते हैं सेंटर। इसको कहते हैं सेंटर। सेंटर कहते हैं, सेंटर मतलब कि केंद्र, हिंदी में भी लिख देते हैं, ये होता है केंद्र। इसके अलावा बात करें हम, तो ये जो आपने रस्सी ली है यहाँ पर, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को कहते हैं हम, यहाँ बता देता हूँ, इस लेंथ को कहते हैं, इस लेंथ को क्या कहते हैं हम? रेडियस। रेडियस मतलब, रेडियस मतलब त्रिज्या। ठीक है, सुना होगा आपने त्रिज्या। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बनाऊं यहाँ पर एक ऐसी लाइन जो सेंटर से होके जाती हो, सेंटर से होके जाती है, ठीक है, ये थोड़ी सीधी जानी चाहिए। एक सेकंड, इसको जरा सीधी बनाते हैं।
ठीक है, इस तरह की लाइन जो होगी जो सेंटर से होके जाती है और पूरे दोनों दोनों तरह से परिधि किसको कहते हैं, इसको परिधि को टच करती है उसको कहते हैं व्यास, इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। जल्दी से इस छोटी छोटी चीज को खत्म करते हैं। अगर आप सभी को ये बेसिक बातें पता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये हो गया व्यास, हमने पढ़ा केंद्र, त्रिज्या, व्यास। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी, ये जो आसपास आपको लेंथ नजर आ रही है ना, इसको क्या कहेंगे, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस और हिंदी में क्या कहेंगे, परिधि। ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसको परिधि। इसके अलावा हमारे लिए क्या बात जानना जरूरी है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है ना, डायामीटर के अलावा मतलब सेंटर से होके जाने वाली लाइन के अलावा कोई सी भी लाइन जो कि दोनों तरफ से सर्कल को टच करे उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोड, इंग्लिश में कोड। एक सेकंड, इंग्लिश में कहते हैं कोड, इसको यहाँ बनाते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है कोड, हिंदी में कहा जाता है जीवा। ठीक है, तो जीवा क्या होती है, ऐसी लाइन जो परिधि को दोनों तरफ से टच करे लेकिन सेंटर से होके ना जाए। जो सेंटर से होके जाता है वही क्या होता है, डायमीटर, है ना। अब बात करते हैं अपन जरा कोड के अलावा हम बात करते हैं टेंजेंट की, है ना। टेंजेंट क्या होता है, ठीक है, इस परिधि से इस सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट से, है ना, इस तरह से जब कोई रेखा जाती है इसको छू कर निकल जाती है ना, इस टेंजेंट का हिंदी में नाम क्या है, इसका हिंदी में नाम है स्पर्शजा। स्पर्शजा, इसको कहते हैं स्पर्शजा। ठीक है, इसको नाम दे दो ए बी, तो यहाँ पर ए बी क्या हो गया, स्पर्शजा। तो टेंजेंट आपको समझ में आया, स्पर्शजा क्या होती है। अब समझते हैं अपन सिकेंट क्या होता है। सिकेंट, देखिए ध्यान से सुनिए, सिकेंट का हिंदी मतलब मैं आपको बताऊं तो इसका हिंदी मतलब होता है छेदन रेखा। तो एक ऐसी रेखा जो इस वृत्त को छेदती हुई जाए, मतलब इसको काटती हुई जाए, इंटरसेक्ट करती हुई जाए, उसको कहते हैं सिकेंट। उसको क्या कहते हैं, सिकेंट। हिंदी में बोले तो छेदन रेखा, छेदन रेखा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में डायग्राम नहीं देता है, क्वेश्चन में लैंग्वेज देता है, क्वेश्चन में भाषा लिखी होती है, भाषा से आपको डायग्राम बनाना होता है, मतलब कि चित्र बनाना होता है। उस चित्र को बनाने के लिए आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। तो हमने बता दिया आपको सिकंड क्या होता है, छेदन रेखा क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और चीजों की, जैसे कि मैं बात करूंगा आपसे, अगर कोई भी जीवा जब डाली जाती है किसी भी सर्कल पे या किसी भी वृत्त पर, है ना, तो वो इस वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। ये देख पा रहे हैं आप, एक बड़ा सा भाग है और एक छोटा सा भाग है। ठीक है, इस छोटे से भाग को कहते हैं माइनर, ओहो एक सेकंड, इसको कहते हैं माइनर, एक सेकंड, माइनर सेक्टर, इसको सॉरी सेगमेंट्स, इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट्स। ठीक है, सेगमेंट का हिंदी मतलब होता है वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड मतलब वृत्त का एक भाग, पूरे इस वृत्त का एक छोटा सा भाग, छोटा या बड़ा, अगर माइनर है तो छोटा और मेजर है तो बड़ा, और ये क्या है, मेजर सेगमेंट। इसको भी क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। तो आपसे जब बोला जाए कि एक सेगमेंट है, एक वृत्तखंड है, तो आपको क्या इमेजिन करना है कि एक छोटा सा पार्ट या जो भी है, माइनर बोले तो छोटा, मेजर होते बोले तो बड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं आर्क की, है ना। ये जीवा जो है, जिस तरह से मैंने इसको नाम देते हैं ए बी, ए और बी, हमने यहाँ पर एक जीवा बनाई ए बी, ये इस वृत्त को, इस सर्कल को दो आर्क में डिवाइड करती है। यहाँ बना देता हूँ एक, देखिए आप ऊपर छोटा सा आर्क बनेगा, इसको तोड़ दो, इस रिंग को मान लो कि हमने तोड़ दिया इस तरह से। ठीक है, हाँ ठीक है, इस रिंग को हमने तोड़ दिया। रिंग को तोड़ने पर यहाँ पर हमें दो 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 चाप मिल रहे हैं, दो आर्क मिल रहे हैं, है ना, दो क्या मिल रहे हैं, आर्क। इसी इसी भाग को क्या कहते हैं, आर्क। एक सेकंड, इसी भाग को हम कहते हैं आर्क। इसकी सेटिंग से थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है, अब नहीं होगा ऐसा।
ठीक है, तो ए बी यानी कि इस छोटे से भाग को क्या कहेंगे, आर्क, यानी कि इसको कहेंगे चाप, हिंदी में कहेंगे चाप। ये भी आर्क है और ये भी आर्क है, वो छोटा आर्क है, ये बड़ा आर्क है, वो माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है। तो सेगमेंट क्या होता है और आर्क क्या होता है ये आपको समझ में आया। इसके अलावा एक और चीज होती है, वो भी यहीं बता देते हैं। सपोज करो कि सर्कल है ना, ये सेंटर है, सेंटर से आपने कोई दो पॉइंट पर इस तरह से रेडियस डाली, ये मान लो ए और ये बी है। तो अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि सर्कल जो है कुछ दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कैसे? ऐसे, एक तो बड़ा वाला पार्ट है ना, ये जो आप केक काटते हो या फिर पिज्जा, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर भी हमारे साथ पास में क्या आ गए, दो खंड आ गए, दो पार्ट आ गए, दो भाग आ गए, है ना। तो इस तरह का जो भाग होगा उसको कहेंगे हम हिंदी में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या से जो बन रहा है वो है त्रिज्यखंड, और इंग्लिश में कहेंगे इसको सेक्टर। सेक्टर कहेंगे। तो आपको सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस समझना होगा। जो सेंटर से डाला जाए, ठीक है, जो सेंटर से डाला जाए, है ना, आप सिंपल याद रखिए, सेक्टर मतलब जो पिज्जा खाते हैं हम, जिस तरह से पिज्जा ये केक काटते हैं, वो सेक्टर होता है, और सेगमेंट होता है आपका सिंपल जो दो पार्ट में डिवाइड करें। तो ये सारी बेसिक बेसिक बातें हो गई। इसके अलावा पेरीमीटर, हाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है, यानी कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। इसके अलावा जो पेरीमीटर का फॉर्मूला वो होता है, वो होता है 2πr। पेरीमीटर मतलब परिधि, परिधि का फॉर्मूला होता है। दो फॉर्मूले ये हो गए। अब चलते हैं अपन सर्कल से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम है वो सारी पढ़ते हैं। सारी थ्योरम, सारी प्रॉपर्टी, सारी छोटी छोटी चीजें पढ़ते हैं और समझते हैं। पहली थ्योरम, पहली थ्योरम क्या बोलती है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कोड। देखिए बहुत बढ़िया थ्योरम है। क्या बोलती है, यहाँ बनाते हैं, भाषा में नहीं जाएंगे, लैंग्वेज में नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो इसने कोड की बात करी है, जीवा की बात करी है, जीवा, ठीक है। तो जीवा बना देते कहीं पर भी। ऐसी लाइन जो क्या हो, दोनों तरफ से परिधि को टच करे लेकिन सेंटर से होकर नहीं जाए, उसको कहते हैं कोड जीवा। ये जीवा बना दी। तो कह रहा है कि सेंटर यानी कि केंद्र से एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब, लंब मतलब यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, है ना, इस तरह की अगर हम लाइन डालते हैं, इस तरह की हम अगर लाइन डालते हैं, तो ये जीवा को दो भागों में, बराबर बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। मतलब AD इक्वल डी। पहली चीज तो आपकी ये हो गई। अब यहाँ से मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ। आप क्या कीजिए, O से D को मिलाइए, सॉरी O से B को मिलाइए। अब आप ध्यान से देखेंगे OB क्या है, यहाँ पर रेडियस है। रेडियस मतलब क्या है, त्रिज्या है। रेडियस मतलब त्रिज्या, तो ये R हो गया, है ना। अब आप इस ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल ODB, ट्राइंगल ODB यहाँ बना देता हूँ मैं। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, ODB, ठीक है, जो कि क्या है, रेडियस यहाँ पर इस तरह से, और ये आपको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो आपको क्या करेगा, कोड की लेंथ दे देगा, ठीक है, कोड की लेंथ दे देगा, और आपसे पूछेगा, आपको बोलेगा कि आपको रेडियस दे देगा, त्रिज्या दे देगा, ये वाली लाइन दे देगा, और आपसे पूछेगा कि कोड कितनी डिस्टेंस पर है ना, ये डिस्टेंस ही तो है ना? तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर पाइथागोरस लगाना है। हम क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको बस यहाँ बता रहा हूँ, हम क्वेश्चन करेंगे। दो चीजें हो गई, एक तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और पाइथागोरस प्रमेय लगानी है हमें, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करते समय। अब चलते हैं अगले पे। अगली बहुत इंपॉर्टेंट, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखिए भैया क्या बोल रहा है, इक्वल कोड ऑफ सर्कल। सर्कल जो है आपका, ये सर्कल है, सर्कल की इक्वल कोड, हमने दो कोड ली है, दो कोड मतलब दो जीवाएं ली, और दोनों जीवाएं समान लंबाई की है ना। वो समान लंबाई की जीवाएं जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, इसके पास में मतलब इस सेंटर से इस साइड में दूसरी दूसरी अगर मैं जीवा बनाता हूँ, सपोज करो यहाँ बनाता हूँ, या फिर यहाँ बनाता हूँ, या फिर यहाँ बनाता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे जीवा सेंटर की तरफ जा रही है, जैसे जैसे कोड सेंटर की ओर जा रही है, वैसे वैसे उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है ना। और फिर से जैसे ही वो सेंटर को क्रॉस करती है, उसकी लंबाई फिर से घटती जाती है, फिर से घटती जाती है, और घटती जाती है। तो आप पाएंगे कि दो समान जीवाएं कभी भी एक साइड हो सकती है क्या, सेंटर के एक साइड हो सकती है क्या दो समान जीवाएं? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो समान जीवाएं बनानी है तो एक बनेगी सेंटर के इस साइड, इसको नाम दे दो AB। दूसरी बनेगी सेंटर के इस साइड, इसको नाम दे दो CD। तो समान जीवाएं यानी कि इक्वल कोड्स कुछ इस तरह से मैंने बनाई,
है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इक्वल कोड जब भी आपको बोले तो इस तरह से ही बनेगी, सेंटर के ऊपर और सेंटर के नीचे। अब वो बोल रहा है कि अगर वो जीवाओं की लंबाई अगर समान है, मतलब मैं कह दूं कि ए बी इक्वल टू सी डी है, यानी कि अगर ये दोनों जीवाओं की लंबाई यानी दोनों कोड की लेंथ अगर सेम है, तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस यानी इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी। ये दोनों क्या होगी, बराबर। इसको नाम देते ओ, है ना। मैंने कहा कि ए बी और सी डी बराबर है, तो सेंटर से इनकी डिस्टेंस भी बराबर बराबर होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट भी इसी से रिलेटेड है। बोल रहा है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। क्या कह रहा है, जरा ऐसे समझते हैं, बना के देखते हैं। फिर से बोला समान जीवा। समान जीवा मैंने मान लो एक यहाँ बनाई है, अगर मैंने यहाँ बनाई है तो दूसरी जीवा कहाँ बननी चाहिए, सीधी सी बात है सेंटर के इधर, तभी वो क्या हो पाएगी, समान हो पाएगी। तो मैंने बना दिया समान जीवा, यहाँ बना दी। अब ये बोल रहा है कि समान जीवाएं जो है वो केंद्र पर समान एंगल समान कोण बनाती है, यानी कि इस जीवा से इसको मिलाओ, दोनों 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 पॉइंट को, दोनों बिंदुओं को मिलाओ और यहाँ पर एंगल को नोटिस करो, ऑब्जर्व करो। फिर यहाँ पर इसको मिलाओ और फिर यहाँ पे जो एंगल है वो देखो कि भैया वो क्या है। तो आप पाएंगे, आप क्या पाएंगे कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि एंगल, इसको अगर नाम दे दें ए ओ बी इक्वल्स एंगल सी ओ डी, है ना। अगर आपको इसमें से जो भी चीज़ें ऑलरेडी पता है तो आप स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं अगर आपको स्लो लग रहा है, पर हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। ये हो गया आपका इक्वल कोड का और एंगल का कंसेप्ट। फिर चलते हैं अपन आगे। आगे बोल रहा है टू इक्वल कोड्स हैव इक्वल करस्पॉन्डिंग आर्क। फिर से इक्वल कोड मतलब समान जीवाएं, समान जीवाएं, जीवाएं बनाएंगे हम। एक जीवा बना दी, यहाँ पर एक जीवा बना दी। जीवान नहीं बनाना भैया, जीवा बनाना, जीवा। तो भैया दूसरी जीवा अगर बनानी है और उसको समान रखनी है तो कहाँ बनेगी वो, वृत्त के उधर ही तो बनेगी। तो वृत्त के इधर बना दी, यानी कि सॉरी सेंटर के दूसरी साइड बना दी, केंद्र के दूसरी साइड बना दी हमने। अब बोल रहा है कि टू इक्वल कोड्स हैव इक्वल करस्पॉन्डिंग आर्क, मतलब उनके आर्क। अब आर्क ध्यान याद कीजिए, यहाँ से लेकर ऐसे बना देता हूँ, ये पूरा क्या है, एक आर्क है, और एक ये है हो गया आपका एक आर्क छोटा सा, है ना। तो ये कह रहा है कि भैया समान अगर जीवाएं हैं तो आर्क की लंबाई भी समान होगी, मतलब सॉरी आर्क की जो लंबाई है यानी कि आर्क ए बी इक्वल्स आर्क सी डी होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, काम आएगी हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिर चलते हैं हम जरा अगली बात पर। बहुत बढ़िया बात है, द ग्रेटर ऑफ द टू कोड्स इज नियरर टू द सेंटर। मतलब देखिए बात को समझिए, अभी मैंने आपको बताया, मान लीजिए मैंने कहा कि एक जीवा है ए बी, एक जीवा है सी डी, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बी बड़ी है सी डी छोटी है ना, तो आप बताएंगे दो जीवा मैंने यहाँ बनाई है, एक जीवा ये बनाई है और एक जीवा ये बनाई है ना। आपको ध्यान अगर आप देखें तो देखने पर नजर आ रहा है कि छोटी जीवा कौन सी है, ये तो सीधी सी बात है, ये कौन सी होगी, ए बी, है ना। बड़ी जीवा कौन सी है, ये तो इसका नाम क्या होगा, सी डी, ठीक है। अब आप देखेंगे कि छोटी जीवा ऑटोमेटिक स्वतः ही केंद्र से क्या हो गई, दूर हो गई, और जो बड़ी जीवा है वो केंद्र के पास हो गई, ठीक है। यही वो बताना चाह रहा है कि जैसे जैसे आप केंद्र के पास जाते जाते हैं जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है। फिर से बता देता हूँ, जैसे जैसे आप केंद्र के पास जाते जाएंगे, है ना, आपने यहाँ से उठाई, फिर यहाँ से उठाई, फिर यहाँ से उठाई, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जीवा की लंबाई, कोड की लंबाई बढ़ती जा रही है। और ध्यान से देखिए, जैसे ही आप सेंटर पे पहुंचते हैं यानी कि केंद्र पर पहुंचते हैं, तो ये जो आपकी लाइन बनी ये सबसे बड़ी जीवा होती है। ये क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा, है ना। इसी को क्या कहते हैं, डायामीटर। तो अगर डायामीटर को हमें डिफाइन करना है तो हम क्या बोलेंगे कि भैया जो सबसे लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट कोड, है ना, लॉन्गेस्ट कोड को ही हम क्या कहते हैं, ऐसी कोड जो सेंटर से होके जाए, ऐसी कोड जो लॉन्गेस्ट हो, उसी को हम क्या कहते हैं, डायमीटर, यानी कि सबसे बड़ी जीवा को ही हम कहते हैं व्यास। ये बात हो गई जीवा से रिलेटेड। अब चलते हैं जरा आगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन हो रहा था कि भैया हम कैसे चैनल पर जाएं, कहाँ प्लेलिस्ट ढूंढे, वीडियो मिल नहीं रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो आप एक वीडियो देख रहे हो, है ना। ये वीडियो में आपको सबसे पहला काम करना है कि अगर सबसे पहला काम तो यही करना है कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये लाइक बटन होता है, शेयर बटन होता है, और यहाँ पर सब्सक्राइब होता है, आपको सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहला काम, अगर आपको वीडियो ढूंढना है
तो आप क्या करेंगे, इस चैनल पर जाएंगे विज्ञानशाला पर, यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञानशाला, इस चैनल पे आप टच करेंगे। जैसे ही आप जाते हैं आपको इस तरह से पेज खुला हुआ मिलेगा। यहाँ पर होम लिखा हुआ है, यहाँ पर वीडियोस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लेलिस्ट लिखा है। तो आपको जाना है प्लेलिस्ट पर, ठीक है। यहाँ पर कहाँ जाना है, प्लेलिस्ट पर जाना है। प्लेलिस्ट पर जाने पर आपको क्या मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाने पर आपको मिलेगा सारी प्लेलिस्ट, है ना। हमने जो भी, हमारे चैनल ने जो भी यहाँ पर कंटेंट डाल रखा है उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। तो आपको जो भी पढ़ना है, सपोज आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स की प्लेलिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि आप जैसे ही मैथ्स की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको सारे वीडियो मिलेंगे और विद नेम मिलेंगे, भैया ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, पार्ट 5 है। इसके अलावा हमने यहाँ पर टॉपिक का नाम भी दे रखा है, पॉइंट, लाइन, एंगल, पॉलीगन, पॉलीगन एडवांस, यहाँ लिखा हुआ है एडवांस। थंबनेल चेक करेंगे आप, थंबनेल में देख लेंगे जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो टॉपिक आप पढ़ेंगे, ठीक है। इतना हो गया आपका। ऐसे आपको क्या करना है, वीडियो ढूंढना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट है आपका, अगर आपके कुछ डाउट होते हैं, है ना, वो आप कहाँ पूछेंगे, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है विज्ञानशाला गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एग्जाम्स करके, है ना। और वो कहाँ मिलेगा आपको, वो कैसे मिलेगा, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप खोलेंगे, है ना। वीडियो का डिस्क्रिप्शन कैसे खुलता है वो भी बता देता हूँ। वीडियो का डिस्क्रिप्शन खुलता है ऐसे, ये वीडियो है हमारे सामने, इसके नीचे यहाँ पर लिखा होता है डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, ऐसा एरो बना होता है। उस डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा खुला हुआ मिलेगा, वहाँ पर आप देखेंगे मैंने सारी चीज़ों के लिंक दे रखे हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर है, जितने भी पार्ट है हमारे उसके लिंक दे रखे हैं, है ना। ऐसे इस तरह से आपको सारी लिंक मिल जाएगी, लिंक मिलेगी आपको, वीडियो ज्वाइन करना है, वहाँ पर आप आपके डाउट पूछ सकते हैं या फिर किसी और के डाउट भी जो डिस्कस हो रहे हैं वो देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत ही बार बार इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कंसेप्ट। वो कह रहा है भैया कि अब वो क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक कोड बनाओ, जीवा बनाओ, बना दी, है ना। अब वो बोल रहा है कि इस जीवा को सबसे पहले सेंटर से मिलाओ, है ना। सेंटर पे ये कुछ एंगल बना रही होगी, है ना। उस एंगल को आप नाम दे दो, चलिए अभी उसको नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं पहले ए बी, ये हो गया सेंटर ओ, है ना। अब आप क्या करने वाले हैं कि अब इन दोनों जीवाओं से किस सरकमफेरेंस पर, है ना, सरकमफेरेंस पर यानी कि पेरीमीटर पर कहीं पर भी एक पॉइंट उठाएंगे, कहीं पर भी उठा सकते हैं, मैंने यहाँ उठाया, इससे इसको मिलाएंगे, ठीक है। इस तरह से इसको इसको इससे मिला देंगे। अब एक एंगल यहाँ बनेगा, है ना, इसको कुछ नाम दे दो आप पी, ठीक है। तो अब मान लो कि इसको नाम दे दूं मैं, इसका जो एंगल है ये थीटा बोल दूं, तो वो बोल रहा है इस थ्योरम के हिसाब से कि जो एंगल परिधि पर बनता है, ध्यान से सुनिए, जो एंगल जीवा परिधि पर बनाती है वो वो एंगल जब आप सेंटर पर बनाएंगे तो वो एंगल दुगना हो जाएगा, मतलब दुगना होता है, मतलब ये वाला जो एंगल है ये 2 थीटा होता है, 2 थीटा होता है ना। कैसे बताएंगे आप, यहाँ पर लिख देते हैं हम, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल ए पी बी, ठीक है। तो ये दुगना होगा भैया, है ना। अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए कि कौन दुगना हो रहा है तो आप सिंपल सी बात सोचिए कि सेंटर इसके नज़दीक रहेगा हमेशा, तो सेंटर पर ही तो बड़ा आर्क बनेगा, सॉरी बड़ा एंगल बनेगा, बड़ा कोण बनेगा। परिधि पर तो हमेशा क्या होगा, छोटा ही बनेगा। चाहे आप ऐसे बना लो, ये भी क्या होगा थीटा, चाहे आप ऐसे बना लो, ये भी क्या होगा थीटा, ठीक है। ये सारे एंगल होंगे थीटा, है ना। और इसका जो दुगना एंगल होगा 2 टाइम्स होगा, वो सेंटर पर जा रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सब बहुत ही बढ़िया बात बोली इसने, सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, आधा वृत्त। और आधा वृत्त कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा आधा वृत्त, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला है ये क्या है, अर्धवृत्त। तो अब इस अर्धवृत्त में कोई सा भी एंगल आप बना रहे हैं, है ना, कैसे, वो भी ऐसे 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 बनाएंगे एंगल, तो ये एंगल हमेशा क्या होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री का होगा। फिर से आप बनाया ये वाला एंगल बनाया, ये भी क्या होगा हमेशा 90 डिग्री। फिर से आपने कुछ और बनाया इस तरह से, कहीं पर भी आप बनाएंगे ये हमेशा क्या होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट,
एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। बहुत ही अच्छी बात कही। सेगमेंट, अब देखो आगे यहाँ पर सेगमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया सेगमेंट क्या होता है ना। सेगमेंट होता है भैया किसी भी कोई लाइन जब या कोई जीवा जब वृत्त को दो भागों में बांटे तो उसको सेगमेंट कहते हैं, है ना। तो मान लो कि ये जीवा है ना, ये ए और बी, यहाँ पर ए जीवा, और एक सेगमेंट आपका ऊपर हो गया, एक सेगमेंट नीचे हो गया, है ना। तो बोल रहा है कि सेगमेंट में, इस सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे सरकमफेरेंस से, यानी कि परिधि से, पेरीमीटर से, वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। देखिए मैंने इतने सारे एंगल बना दिए यहाँ पे, इतने सारे एंगल हमने यहाँ बना दिए, ये सारे एंगल क्या होंगे, सेम। अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ऐसा होगा। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। मान लो कि ये एक सेगमेंट है ना, यहाँ पे मैंने एक एंगल डाला, यहाँ एक एंगल डाला, यहाँ एक एंगल डाला। इस तरह से आप कितने ही अनंत एंगल डालो यहाँ पर, सबका वैल्यू कितना होने वाला है, सेम होने वाला है, थीटा थीटा थीटा। इसी तरह से आप वही काम नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं भैया कि सेगमेंट के अंदर जितने भी एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सेम। सारे एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। वो थीटा होगा, ये शायद अल्फा 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 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सेम होंगे, ठीक है। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट थ्योरम। क्या बोल रहा है, इफ टू chords AB and CD of a circle intersect inside a circle at point E, है ना। ये भी बहुत बढ़िया बात बोल रहा है कि अगर 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 कोई भी दो कोड मतलब जीवाएं, जीवाएं क्या कर रही है, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिच्छेद अगर कर रही है ना, और यहाँ पर ई पॉइंट पर अगर प्रतिच्छेद कर रही है, तब 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 उस समय क्या कौन सी बात लागू होगी, तो बताना चाह रहा है कि क्या बात लागू होगी। ए ई यानी कि ये लेंथ मल्टीप्लाई ये लेंथ इंटू ई बी इक्वल्स होगा ये लेंथ यानी कि ई सी मल्टीप्लाई ये वाली लेंथ यानी कि ई डी, ठीक है। ध्यान से समझिए आप इस बात को। ये पॉइंट ई जो है दोनों जीवाओं को डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो उनके जो मल्टीपल होंगे, उनके जो प्रोडक्ट होगा, उनका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, बराबर बराबर होगा, ठीक है। ये भी आपको बहुत बहुत ध्यान से याद रखनी, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ पी बी इज अ सीकेंड, देखिए सीकेंड आ गया, सीकेंड आ गया। अब सीकेंड क्या होता है मैं बता चुका हूँ, छेदन रेखा। तो छेदन रेखा बनानी पड़ेगी, ऐसी रेखा जो इसको छेदते हुए जाए, ये छेदते हुए चली गई। अब इसको आप क्या कहोगे, सीकेंड। तो पी बी, पी पी और बी, ये पी बी क्या हो गई, छेदन रेखा हो गई। विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए, देखिए पी बी ऐसे बनाते हैं, एट ए एंड बी, ओके, अच्छा ठीक, बी यहाँ बना देते। एंड पी टी इज अ टेंजेंट, है ना। अब पी टी ये कुछ इस तरह से होगा, ये छेदन रेखा यहाँ पर होगा, ये देखिए ये पॉइंट पी है। पी टी क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट मैंने बताया आपको क्या होता है, स्पर्श जो टच करे, सिर्फ सिर्फ टच करके निकल जाए। तो ये पी और ये क्या टी, तो ये क्या हो गई, टेंजेंट हो गई भैया। पी बी तो क्या हो गई, सिकेंड, और पी टी क्या हो गई, टेंजेंट। तब क्या होता है, तब किस तरह की बात लागू होती है, तब बात लागू होगी पी टी स्क्वायर इक्वल्स पी ए इंटू पी बी। पी टी स्क्वायर मतलब टेंजेंट, टेंजेंट का तो क्या करना है, स्क्वायर, और इस सेकेंड का क्या करना है। यहाँ से आप देखिए पी ए पी बी से याद मत रखिए, क्योंकि पी ए पी बी में इधर उधर कर देगा फॉर्मूला। आप पी ए पी बी से याद रखेंगे गड़बड़ हो जाएगी। आपको याद कैसे रखना है, जो आपका ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से एक पॉइंट मल्टीप्लाई वर्टेक्स से दूसरा पॉइंट, मतलब वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए और ये दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए, अलग अलग, ठीक है। वर्टेक्स से एक पॉइंट मल्टीप्लाई वर्टेक्स से दूसरा पॉइंट, कुछ इस तरह से आप याद रखेंगे। अब चलते जरा नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक। लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। मान लो कि एक मैंने टेंजेंट इस तरह से बनाया, ठीक है, दूसरा टेंजेंट यहीं से बनाना है आपको, इसी पॉइंट से, जहां भी बनेगा, जहां पर भी वो बने, इसका नाम दे दो पी, ये है ए, ये है बी। ये दोनों की दोनों टेंजेंट, ये दोनों की दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो इस पर भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आपको याद रखना है पी ए इक्वल टू पी बी होता है। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, कोई भी जो स्पर्शजा है, टेंजेंट है, उसको अगर आप मिलाते हो, जहां ये टच कर रही है उस पॉइंट को अगर आप सेंटर से मिलाते हो, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये स्पर्शजा थी, ये केंद्र था, ये केंद्र से इसको मिलाया तो ये बना 90 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा मान लो यहाँ बना देता हूँ मैं, इस तरह से स्पर्शजा बनाई, केंद्र से जहाँ टच कर रहा है वहां मिलाया तो ये क्या बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। इसके अलावा कोई स्पर्शजा यहाँ बनी, केंद्र से इसको मिलाया तो हमेशा क्या बनने वाला है 90 डिग्री। ये दो बातें आपको याद रखनी है। स्पर्शजाएं किसी एक कॉमन पॉइंट से अगर डालते हो आप, कोई भी एक कॉमन पॉइंट से कोई भी स्पर्शजा डालो तो वो दोनों बराबर होगी, और वो जहाँ टच करती है और सेंटर से मिलाएं तो वो क्या होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। फिर आगे चलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भैया दो सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल में अगर हम कॉमन टेंजेंट की बात करें तो कॉमन टेंजेंट कितनी हो सकती है? सबसे पहले तो ये देखिए, है ना? तो देखिए सर्कल जब दूर दूर है तो सबसे पहले एक टेंजेंट मैंने डाली कुछ इस तरह से जो कॉमन हो, मतलब दोनों के लिए सेम हो, कुछ इस तरह से दोनों को टच करके निकल जाए। फिर दूसरी एक और कॉमन टेंजेंट डालते हैं जिसको टच करके निकल जाए। इसके अलावा भी डाल सकते हैं क्या? हाँ, इसके अलावा भी डाल सकते हैं कुछ इस तरह से। क्या इसके अलावा भी डाल सकते हैं? जी हाँ, इस तरह से। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चार कॉमन टेंजेंट हो गई। तो क्वेश्चन सीधा पूछता है कि कोई भी दो सर्कल है ना, उनकी बीच में कुछ डिस्टेंस दे रखी है आपको, तो उसमें कितनी कॉमन टेंजेंट मैक्सिमम खींची जा सकती है? तो आप बताएंगे चार। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ऐसे सर्कल जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तब आप कॉमन टेंजेंट कितनी कितनी कॉमन टेंजेंट डाल सकते हैं? तो पहले एक आप ये डाल देंगे, दूसरी आप यहाँ पर डाल देंगे कुछ इस तरह से, तीसरी आप जब यहाँ डालेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही डल पा रही है, दूसरी डल ही नहीं पा रही है। तो ऑटोमेटिक जो टच करने वाले सर्कल है उन पर क्या हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ कितनी हो जाएगी? तीन। एक सेकंड, कॉमन टेंजेंट हो जाएगी यहाँ पर सिर्फ तीन। तो इस तरह से क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, ये भी आपको याद रखना है, तीन कॉमन टेंजेंट। अब बात करते हैं कॉमन टेंजेंट के बारे में। तो अब बात करते हैं जरा कॉमन टेंजेंट के बारे में। क्वेश्चन किस तरह से आता है? क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, आपको क्या पूछता है, कॉमन टेंजेंट यानी कि उभयनिष्ठ, इसको हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ स्पर्शजा, स्पर्शजा। ठीक है, उभयनिष्ठ स्पर्शजा की आपको लंबाई पूछता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है यहाँ पर, है ना? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब? भाई साहब, डायरेक्ट का मतलब होता है ये, मतलब सीधे सीधे जो मिल रही है वो जीवा, सॉरी, वो टेंजेंट क्या होती है? डायरेक्ट टेंजेंट होती है, ये वाली टेंजेंट। तो ये दोनों क्या है? डायरेक्ट टेंजेंट है। इसकी बात करूं, ये वाली और ये वाली, है ना, जो क्रॉस हो रही है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टेंजेंट, है ना? तो इसका भी देखेंगे। तो आपसे अब क्वेश्चन क्या पूछता है ये समझिए। क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि भैया ये जो कॉमन टेंजेंट है यानी कि उभयनिष्ठ ज्या है, इसकी लंबाई बताइए। क्या पूछेगा? इसकी लंबाई बताइए। ये इसको कहते हैं उभयनिष्ठ स्पर्शजा, और इस उभयनिष्ठ स्पर्शजा, अब ये दोनों जो है ये क्या है? डायरेक्ट 1 और 2, ये सब क्या है? दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसकी आपको लंबाई पूछता है, लेंथ पूछता है। तो सबसे पहले आपको दिया रहेगा एक रेडियस की, सॉरी, एक सर्कल की रेडियस यानी कि एक वृत्त की त्रिज्या, दूसरे सर्कल की रेडियस, दूसरे वृत्त की त्रिज्या। साथ ही साथ अगर ये पॉइंट C1 है यानी कि सेंटर, यानी कि केंद्र, और ये पॉइंट C2 है यानी कि सेंटर दूसरे का केंद्र, है ना, C2, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, है ना, कि C1 और C2 कितना है। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा R1 R2 C1 C2, है ना, C1 C2 की डिस्टेंस दी रहेगी और आपसे पूछेगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताइए। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अब इसका एक डेरिवेशन होता है ना, डेरिवेशन होता है, इसको डिराइव करना पड़ता है ना, इसको क्या करना पड़ता है? डिराइव करना पड़ता है। लेकिन अभी हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, फिलहाल मैं आपको सीधा इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ। इसका जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा आपका अंडर रूट C1 C2 यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर।
ठीक है। इस तरह से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है। आपको डिस्टेंस दे के रखती है, दे के रखा होता है। इसके अलावा रेडियस यानी कि दोनों त्रिज्याएं दे के रखती है, आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछता है। उल्टा भी होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दिया हुआ रहता है और इन तीनों में से कोई एक चीज आपसे पूछता है। ये इसका फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन हमने नहीं किया है, फिलहाल हमारे लिए फॉर्मूला जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं जरा हम नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आ गया है यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगर 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 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तब पूछे जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हो, है ना, एक दूसरे को अगर टच करते हैं तब तब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की क्या बतानी है, आपको लेंथ बतानी है ना। तो उसका भी मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता, वैसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसको सीधा सीधा फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं ताकि आसानी से हमारा क्वेश्चन हो जाए। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो होगी अंडर रूट में R1 R2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर 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 दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हो। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना। इनडायरेक्ट मैंने अभी बताया, है ना। उभयनिष्ठ कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है उभयनिष्ठ स्पर्शजा, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है, इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इस तरह से मिलती है। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए मिलती है कुछ इस तरह से, ऐसे। हाँ, इसकी लंबाई आपसे पूछता है। ठीक है, सीधे पूछता है इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा आपका C1 C2 का स्क्वायर, C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, R1 R2 क्या हो जाएगा, ये R2 है आपका और ये है आपका R1 और ये है C1। ठीक है, तो आपको आपको क्या करना है, वहां पर आपने क्या किया था, वहां पर आपने उस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के फॉर्मूले में और इसमें क्या फर्क है, ये ध्यान रखना है आपको बस। C1 C2 का स्क्वायर, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यहाँ पर आता है माइनस और यहाँ पर आता है प्लस। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले अति महत्वपूर्ण है, इसके डेरिवेशन में हम नहीं जा रहे हैं, है ना। इसका डेरिवेशन होता है, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि ये जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, पहले भी बता चुका हूँ। स्पर्श जहाँ पर स्पर्श करे उससे सेंटर को मिलाने वाली रेखा स्पर्श जा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जरा हम चलते हैं अगले अगले टॉपिक पर। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक एक छोटी सी बात और बता दूं, एक छोटा सा कंसेप्ट और बता दूं। अगर आपको 3 सर्कल दिए हुए हैं, है ना, 3 सर्कल दिए हुए हैं, सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ, 3 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दो नहीं अब 3 बोल दिया, 3 सर्कल एक दूसरे को आपस में टच कर रहे हैं, है ना। इसका जो रेडियस है ये R1 है, इसका जो रेडियस है ये R2 है, इसका जो रेडियस है ये R3 है। अब इसका पूछता है वो कि भाई साहब आपको बताना है, आपको क्या बताना है यहाँ पर, एक सेकंड इसको जरा ठीक से बनाते हैं पहले। यहाँ पर आपको बताना है R1 और R2 आपको दिया रहता है और बोला जाता है कि भैया आपको बताना है R1 R3 और R2। ठीक है, तो जब इस तरह से कोई 3 सर्कल पड़े हुए हों और इन तीनों में से किसी भी रेडियस, आप कोई भी रेडियस आपसे पूछे तो, और 2 रेडियस आपको दे के रखी है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि R2 जो है वो R2 इक्वल क्या हो जाता है, अंडर रूट R1 R3। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि जब 3 सर्कल एक दूसरे को टच करे और 3 रेडियस में से कोई एक रेडियस पूछे तो उनका जो रिलेशन होता है, उनका जो संबंध होता है त्रिज्याओं का, वो ये होता है। तो अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है ऐसे सर्कल के बारे में जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि प्रतिच्छेद करते हैं। तो देख पा रहे हैं आप, 2 हमारे सामने सर्कल हैं, मैं इसको जरा कंप्लीट कर देता हूँ पहले। 2 सर्कल है हमारे सामने, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देखिए इसको कंप्लीट करूँगा तब आपको समझ में आएगा, प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक से बनाएंगे इसको पहले, कुछ इस तरह से ये बन गया, है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को अगर मैं नाम दूं तो हो जाएगा वो ए और बी। ठीक है, ए और बी। ठीक,
अभी आप जरा देखिए, ये मान लीजिए कि ये इसका सेंटर है और यहाँ कहीं इसका सेंटर है, इसको नाम दे दो P, इसको नाम दे दो Q, ठीक है। अब एक लाइन डालो आप इस सेंटर से उस सेंटर पर, कुछ इस तरह से। तो ये जो PQ लाइन है, ये है आपकी, ये जो PQ लाइन है ये क्या लाइन है, ऐसी लाइन है जो कहाँ से होके जाती है, सेंटर से होकर के जाती है, लाइन थ्रू द सेंटर, है ना। तो ये क्या हो गई, PQ, है ना। ये बोल रहा है कि इज परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड का जिक्र किया है इसने। कॉमन कॉर्ड मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ जीवा, ठीक है। इसको हिंदी में मैंने लिख दिया उभयनिष्ठ जीवा। तो ये जो ए बी है, अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं ए से बी को मिला देता हूं, तो ये ए बी इस वाले बड़े सर्कल यानी कि बड़े वाले वृत्त के लिए भी एक जीवा है, और यही ए बी एक छोटे वाले वृत्त के लिए भी जीवा है। तो इस ए बी को कहते हैं कॉमन कोड। तो ए बी क्या हो गई आपकी, कॉमन कोड यानी कि उभयनिष्ठ जीवा। तो ये कह रहा है कि जो सेंटर से जो लाइन होके जाती है वो एक तो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, सबसे पहली चीज। दूसरी बात, तो बाइसेक्टर भी होती है, यानी कि इन दोनों को वो आधे आधे में डिवाइड करती है ना। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पी से ए को मिला दो, आप पी से ए को मिला दो, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये रेडियस है, यानी कि त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है, बड़े वाले वृत्त की, तो R1 लिख दिया। अगर इस ए से क्यू को मिला दे तो ये मिलेगा आपको छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, यानी कि छोटे वाले सर्कल की रेडियस, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आपको या तो रेडियस दिया हुआ रहेगा, सेंटर से डिस्टेंस दी हुई रहेगी, या फिर आपको कॉमन कॉर्ड की लंबाई दी होगी, और आपको इन तीनों में से कोई चीज पूछी जाएगी। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री। और दूसरी बात, ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे अगर एक पॉइंट दे दें हम O, तो ये OA इक्वल होगा OB के। इतना आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व आसानी से। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल संकेंद्र वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात कही है यहाँ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जैसे ये ऊपर वाला सर्कल, इसका सेंटर अगर यहाँ पर है, तो ये जो नीचे वाला सर्कल है यानी कि नीचे वाला वृत्त है, उसका सेंटर भी यहीं पर, एग्जैक्टली यहीं पर हो, बिल्कुल बिल्कुल इसी जगह पर, है ना। तो इसके जो दोनों से, जब दोनों वृत्त के सेंटर एक ही जगह पर होते हैं तो उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। तो ये ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। और भी कई सारे सर्कल बनाए जा सकते हैं कुछ इस तरह से। इन सभी सर्कल का अगर पॉइंट सेंटर जो है एक ही जगह पर लाई करता है, एक ही जगह पर स्थित होता है, तो उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये कह रहा है कि इफ अ कोड यानी कि जीवा ऑफ द ऑफ द लार्जर सर्कल इज ऑल्सो टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, मतलब बड़ा सर्कल की कोड, बड़े वाले सर्कल की कोड यानी कि जीवा कुछ इस तरह से है कि वो छोटे वाले के लिए स्पर्शजा है। इसका नाम देते हैं ए और बी। देखिए ये ए बी क्या है, कोड है, यानी कि ये क्या है, जीवा है लार्जर सर्कल के लिए। और ये ए बी स्पर्शजा भी है, यानी कि टेंजेंट भी है, किसके लिए, स्मॉलर के लिए। तो जब ऐसा केस बनता है तब क्या होता है, कोड इज बाइसेक्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब दो भागों में विभाजित। जिस पॉइंट पर उसने कांटेक्ट किया है उस पर वो क्या हो जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है, यानी कि दो भागों में विभाजित हो जाती है। अगर मैं इसको नाम दे दूं O, है ना, इसको इससे मिलाएं हम, तो आपको फिर कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर, और वो ये मिलेगा कि ये दोनों क्या होंगे, AO इक्वल OB। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं, ठीक, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब चलते जरा नेक्स्ट पॉइंट पे, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अल्टरनेट सेगमेंट क्या होता है, एंगल क्या बात कर रहा है, अभी समझते हैं इसको। देखिए सबसे पहले तो हम एक काम करने वाले हैं कि पॉइंट पर हम टेंजेंट डालने वाले हैं। टेंजेंट का मतलब मैंने बताया कि ऐसी रेखा जो क्या करे, वृत्त को छू करके निकल जाए, है ना, उसको कहते हैं टेंजेंट। यहाँ पर लेते हैं हम इसका सेंटर यानी कि केंद्र। अब क्या करते हैं हम, इसी पॉइंट से हमें क्या बनाना है, इसी पॉइंट से हमें एक सेगमेंट बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले एक जीवा लेंगे हम, ए और बी हमने एक जीवा ले ली। अब क्या करना है आपको, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, इस बी पॉइंट को भी, एक सेकंड,
इस बी पॉइंट को भी हमको इसको मिलाना है, इस पॉइंट से मिलाना है। कौन से वाले पॉइंट से? जहाँ पे हमको हमारी टेंजेंट जो है सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। मान लो कि ये पॉइंट हो गया ओ, है ना। अब ये क्या बोलता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से इस थ्योरम को आपको समझना है ना। समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि आपको पहले एक काम करते हैं, हम इसको नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं पी, इसको नाम देते हैं पी, और इसको नाम देते हैं क्यू। अब आपको ये बताना है कि ये जो एंगल है क्यू ओ ए, सपोज करो मैं इसको नाम देता हूँ अल्फा, है ना। तो ये किसके बराबर होगा? ओ बी ए के बराबर होगा, यानी कि अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि ये भी हो जाएगा अल्फा। दूसरा आपको बोलेगा पी ओ बी, यानी कि ये वाला एंगल, ध्यान से देखिएगा, पी ओ बी ये वाला एंगल है बीटा। तो अब आपको बताना है कि कौन सा एंगल इसके इक्वल होगा। ये हो जाएगा ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, बीटा। तो अल्टरनेट हो रहा है ना, इसके लिए सामने वाला एंगल बराबर हो रहा है, इस वाली लाइन यानी ओबी के लिए ये सामने वाला एंगल बराबर हो रहा है। तो क्या होता है यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो ये वाला ध्यान से देखना है आपको, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। यही बोलती है अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। तो जब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तब इसको और डीप में समझेंगे, अच्छे समझ में आएगा। इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चंस आ गए। अब क्वेश्चंस करने वाले हम लोग, सारी बेसिक्स हम समझ चुके हैं, सारे बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं। अब हमको क्वेश्चन करना है, एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। आज हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से पढ़िएगा, बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। हाँ, क्वेश्चन कुछ इस तरह से, इन द गिवन फिगर ओ एन वाई 50 डिग्री एंड ओ एम वाई 15 डिग्री, है ना। अब आपको फिगर पहले से दिया हुआ है, ये सबसे अच्छी बात है, जब आपको फिगर पहले से दिया होता है। तो फिगर में ओ एन वाई आपको 50 डिग्री नजर आ रहा है और ओ एम वाई आपको 15 डिग्री नजर आ रहा है। वो पूछ रहा है कि एम ओ एन कितना होता है, यानी कि ये एम ओ और एन, ये आपको बताना है ये कितना होगा, है ना। अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। इसमें अब हम सिंपल ट्राइंगल के कंसेप्ट लगाने वाले। ट्राइंगल में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, ट्राइंगल में हमने क्या पढ़ा था, देखिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, इन ट्राइंगल ऐसे करेंगे, इन ट्राइंगल ओ एन वाई, देखिए ओ ओ एन वाई, ये एक ट्राइंगल है आपके सामने। अब आप ध्यान से देखेंगे कि इस ट्राइंगल में, इस त्रिभुज में ओ वाई रेडियस है और ओ एन भी रेडियस है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों भुजाएं इस त्रिभुज की बराबर है, इस त्रिभुज की दोनों भुजाएं हमारे सामने बराबर दे रखी है, ये है ओ, ये है एन, ये है वाई, ये दोनों बराबर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे? जी हाँ, बराबर होंगे। एन पर कितना दे रखा है, 50 डिग्री, वाई पर भी कितना होगा, 50 डिग्री। अब आपको ये एंगल पता करना है, ये कोण पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? तो सिंपल सी बात है, ये 50 और 50 हो गए 100, तो यहाँ पर जो एंगल आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। तो ये जो एंगल आपके सामने है, इतना इतना, ये कितना है, 80 डिग्री। अब मैं आपको थोड़ा सा बड़े ट्रेंगल पे लेके चलता हूँ, ओ एम वाई, ये ओ एम वाई इन ट्रायंगल, एक सेकंड, इन ट्रायंगल ओ एम वाई, यहाँ पर देखेंगे ओ एम वाई में, ध्यान से देखेंगे सेम चीज है, ओ एम वाई। यहाँ पर ये ओ एम भी रेडियस है और ओ वाई फिर से रेडियस है, तो दोनों रेडियस क्या है, बराबर है, दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर। अगर ये 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री, दोनों का समेशन हो गया 30 डिग्री, है ना। तो ये जो एंगल आना चाहिए कितना हो जाएगा आपके सामने, 150 डिग्री, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एम ओ वाई और ये है एन, ये आपके सामने, आपके पास दे रखा है ये वाला एंगल 80 डिग्री और ये पूरा निकल के आया है आपके सामने 150 डिग्री। कितना निकल के आया है, 150 डिग्री। ये 150 डिग्री निकल के आया, तो 150 माइनस 80, तो आपके पास जो ये बचा हुआ एंगल जो है वो आ जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। तो हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के कंसेप्ट लगाया और इतना देखा है कि दो भुजाएं जो थी वो क्या थी, रेडियस थी, इसलिए वो क्या थी, आपस में बराबर थी, है ना। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द chord ऑफ अ सर्कल
इज 8 सेंटीमीटर। देखिए अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम यानी कि चित्र नहीं दिया हुआ है, आपको खुद से डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन पढ़ना है और खुद से डायग्राम बनाना है। अब सबसे बड़ी समस्या जियोमेट्री ज्यामिति की यही होती है, अगर आपने डायग्राम कर लिया तो आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप डायग्राम ही नहीं बना पाए या फिर आप गलत डायग्राम बना दिए तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस यहाँ होते हैं। तब मैं आने वाले क्वेश्चन में, आने वाले कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना बताऊंगा कि डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ अ कोड, कोड मतलब जीवा, ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कोड इज 3 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू। तो आपको इतना तो बता रखा है कि सर्कल की बात हो रही है ना, इसमें पूरे इसमें इतना तो समझ यही रहा है कि सर्कल की बात हो रही है। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लो, सबसे पहले क्या करो, एक सर्कल बना लो। ये हमने सर्कल बना लिया। इसके अलावा इसने बोला कि एक इसमें कोड है जिसका नाम है जीवा, है ना। इसके अलावा इसमें सेंटर भी बना दो, ये है केंद्र, ठीक है। जिसको क्या बोल रहे हैं हम, जीवा, यानी कि एक कोड भी है यहाँ पर। तो एक कोड बना दी। अब चाहे आप यहाँ बना दो, चाहे यहाँ बना दो, चाहे यहाँ बना दो, कहीं पर भी बना दो, कहीं पर भी बना सकते हो। उस कोड की आपको लंबाई पूरी दे रखी है, इस कोड को नाम दे दो ए बी। इसकी लंबाई दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा बोल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द कोड। देखिए ये सेंटर है और ये कोड है, ये है केंद्र और ये है जीवा। तो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इसकी बात कर रहा है वो, है ना। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब दूरी, है ना। ये कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर की आपको दे रखी है। तो पूछ रहा है कि देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या ये हो सकती है, बी से इस पॉइंट को मिला दो, सिंपल है। अब आपसे पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी। देखिए ये जैसे ही आपने डायग्राम बनाया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 3 है ना। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो परपेंडिकुलर होता है वो इस कोड को आधे आधे हिस्से में बांटता है, आधे आधे इस पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर ये पूरा 8 है तो ये इतना इतना 4 हो जाएगा, है ना। और इतना इतना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ बना देते हैं उसको कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारे सामने 4, ये हो गया हमारे सामने 3 और ये है रेडियस आर, यही आपसे पूछ रहा है। अब देखिए क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या ये एक समबाहु त्रिभुज है, जी हाँ, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री है ना। अब आप ट्रिपलेट याद करो, ट्रिपलेट कहाँ लगते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिपलेट लगते हैं। आपके सामने 3 बेस दे रखा है, 4 परपेंडिकुलर दे रखा है, आपसे हाइपोटेनियस पूछ रहा है तो वो कितना हो जाएगा, 5, है ना। आपको या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए या फिर आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। जैसे ही डायग्राम बना वैसे ही आंसर हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत ही आसान। इसी तरह से हम आगे क्वेश्चन करने वाले, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं। 2 पैरेलल कोड्स, देखिए वहां पर सिर्फ एक कोड का जिक्र हुआ था, यहाँ पर हो गया है 2 कोड का जिक्र, 2 जीवाओं का जिक्र हो चुका है यहाँ पर, है ना। 2 जीवाओं के बारे में बोल रहा है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 कोड्स आर ड्रॉन इन अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल में 2 कोड ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर, एक ऐसा सर्कल जिसका डायमीटर यानी कि व्यास कितना है, 30 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ 1 कोड, तो जो 2 कोड दे रखी है, जो 2 जीवा है उसमें से एक जीवा की लंबाई 24 है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कोड्स इज 21 सेंटीमीटर। तो किसी एक की तो 24 दे रखी है और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 21 दे रखी है। द लेंथ ऑफ द अदर कोड इज, तो दूसरे कोड की लेंथ आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है, सर्कल बना दिया, एक सेकंड। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। ये हम सर्कल बना देते हैं, ठीक है, सर्कल बन गया। अब देखिए यहाँ कोड की बोला है 2 पैरेलल कोड है, कोड पैरेलल। देखिए कोड अगर पैरेलल पैरेलल है तो आपने सबसे पहले एक कोड बना दी। अब इसके पैरेलल आप दूसरी कोड बनाएंगे, वो कहीं भी बना सकते हो आप। तो फिलहाल आप, मैंने नीचे बनाई, सेंटर के नीचे बनाई, आप यहाँ भी बना सकते थे क्योंकि क्वेश्चन ने बताया नहीं कि कहाँ बनाई जाएगी। तो देखिए अब मैंने तीनों केस इमेजिन कर लिए, 1 2 और 3, है ना। कहाँ हो सकती है, एक तो फिक्स कर दी मैंने, ये वाली तो फिक्स कर दी जिसकी लंबाई मुझे दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो ये 24 सेंटीमीटर, ठीक है। डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ, पहले डायग्राम बनाना सीख जाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको बोल रहा है कि डायामीटर, ध्यान से सुनिए, डायामीटर कितना है इसका। डायमीटर का कौन सी कॉर्ड होती है, सेंटर से होके जाने वाली कॉर्ड होती है। डायमीटर की लंबाई यानी कि व्यास की लंबाई कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई यहाँ पर है 30 सेंटीमीटर।
तो ये डायमीटर हो गया। अब आपसे बोल रहा है 21 सेंटीमीटर के बाद, 21 सेंटीमीटर के बाद एक दूसरी कोड है ना, यानी कि दो कोड के बीच की डिस्टेंस जो 21 है। अब आप ही सोचिए, क्या अगर ये कोड यहाँ पर होती तो क्या ये जो डिस्टेंस है ये इतनी इतनी सी डिस्टेंस 21 हो सकती थी, है ना। अगर ये 30 है तो ये भी पूरा 30 है यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो इतना कम तो 21 हो नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं सेंटर से दूर होगी, मतलब इस सेंटर से नीचे होगी। अब सेंटर से नीचे में आप यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। तो थोड़ा क्लियर दिखे इसलिए मैंने नीचे बना दिए, यहाँ नहीं बना के। तो अब इन दोनों डैश डैश लाइन को हटा देते हैं, दोनों डैश लाइन को हटा देते हैं यहाँ से। अब आपको समझ में आया कि मैंने नीचे क्यों बनाई। अब इसको हम सारा हटा देते हैं। तो अब सीधी सी बात है कि हमारी जो है कोड होने वाली है वो नीचे ही आने वाली है। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर दे रखी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखिए ध्यान से देखिए, आपको पता है ये सेंटर है, सेंटर से इसको अगर हम मिलाते हैं तो रेडियस बनती है 30 सेंटीमीटर का। अगर 30 सेंटीमीटर का अगर डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर हो गई कि नहीं हो गई। अब आपसे मैं पूछूं कि ये डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है इतनी इतनी, तो कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे। अब आपको पता है कि सेंटर से यानी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया मध्य अगली वाली जीवा को, मतलब इस जीवा को, इस कोड को आधा आधा डिवाइड करता है। तो 24 का आधा कितना हो गया, 12। तो ये जो है ये 12 हो गया, है ना। तो ये 12 है, ये 15 है। अब आपसे ये डिस्टेंस अगर मैं पूछूं, अगर आपको ट्रिपलेट पता हो तो ट्रिपलेट कैसे, ये हो गया आपका 3 × 4 यानी 3 चौक 12। ये हो गया आपका 3 × 5, है ना। यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 है। तो ट्रिपलेट किसकी बनेगी, 4, 5 और 3 की। और 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 9। या फिर आप सीधे याद रखिए कि 12 15 की ट्रिपलेट है 9, है ना। तो ये 9 है। तो अगर ये डिस्टेंस 9 है तो अब ये बची हुई डिस्टेंस क्या बता सकते हैं आप। पूरी डिस्टेंस पूरी की पूरी थी 21 दी थी कि नहीं, क्वेश्चन में दिया था 21। तो 21 - 9, है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा, 12। तो अभी नीचे वाली जो डिस्टेंस आ रही है इसको हटा देते हैं यहाँ से। नीचे वाली डिस्टेंस जो है वो कितनी है, वो 12 है। वो हमारे सामने 12 मिल गई। अब फिर से यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे, ये इससे इसको मिला दो, ठीक है। तो ये आपके सामने रेडियस है और रेडियस कितनी है, 15। फिर से अब ये 12 है और ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, 9, है ना। अब वो दूसरे वाले जीवा की लंबाई पूछ रहा है, तो अगर इतना इतना 9 है तो इतना इतना भी 9 हो जाएगा। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 18। टोटल लेंथ हो जाएगी हमारे सामने 18। ठीक है, इसको कर देते हैं ऐसे। तो 18 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है और डायग्राम बनाना है, और डायग्राम में पाइथागोरस लगा के इस क्वेश्चन को करना था। यानी ट्रिपलेट से क्वेश्चन हुआ, बहुत आसानी से हो गया। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिपलेट आपको याद करनी ही करनी है ना, हर जगह पर बार बार वो हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर ऐसा नहीं करना है। ट्रिपलेट याद करनी है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर, एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या है, 17 सेंटीमीटर। टू पैरेलल कोड्स, फिर से आ गया, टू पैरेलल कोड्स of length 30 centimeter and 16 centimeter are drawn if both the chords are on the same side of the center। देखिए अब क्वेश्चन में खुद इसने दे दिया कि सेम साइड में है, हिंदी में कहें कि एक ही ओर है क्या दोनों कोड। तो पहले सबसे पहले सर्कल बनाते हैं। तो हमने बना दिया यहाँ पे एक सर्कल। सर्कल में सबसे पहले सेंटर बना दो, ठीक है। अब बोल रहा है कि दो कोड है, यानी कि दो जीवाएं हैं और दोनों जीवाओं की लंबाई दे रखी है, एक है 30 और एक है 16। तो देखिए इसने बोला कि इस एक ही साइड में, यानी सेंटर के इस साइड में दोनों जीवाएं होने वाली है। तो पहली तो मैंने ये बना दी और दूसरी मैंने ये बना दी। अब आप ही मुझे दिमाग लगा के बताइए, इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होगी कि इसकी। अगर मुझे 30 और 16 बताना है तो 16, सीधी सी बात है, ये छोटा है तो इसकी 16 होगी। तो ये है 16 सेंटीमीटर, एक सेकंड, ये है 16 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको इसके अलावा रेडियस दे रखी है, तो हमेशा आप क्या करेंगे, सेंटर से इस पॉइंट को यानी जीवा के पॉइंट को मिला के रेडियस बता देंगे। ये हो गई 17, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब आपको करना क्या है, अगर ये पूरा 30 है ना, इस सेंटर से आपको क्या करना है, हमेशा इस कोड पे क्या डालना है, एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाल दिया। अब आपको पता है कि इसको आधे आधे में डिवाइड करता है। अगर ये पूरा 30 है तो ये 15, तो ये भी 15 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये है 15, ये है 17, और अगर आप ट्रिपलेट लगाएंगे 15 और 17 का ट्रिपलेट बनाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 8। 15 17 का ट्रिपलेट में क्या आता है, 8 आता है। एक सेकंड, हाँ
क्या आता है भैया, 8 आता है। तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी 8। अब आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि डिस्टेंस बिटवीन द कोड, मतलब आपको ये डिस्टेंस बतानी है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये कितनी है ये पता लगानी है। और कैसे पता लगाते हैं अभी बताते हैं। अब आपको करना क्या है, दूसरे जीवा के लिए पाइथागोरस लगानी है। वो कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहला काम होता है कि केंद्र को जीवा के एक पॉइंट से जोड़ दो, यानी कि इसको यहाँ से हमने जोड़ दिया, इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ने के बाद आपको पता है कि ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये पूरी लेंथ हो जाएगी 17, ठीक है। इसके बाद अगर ये पूरी 8 है तो ये इसको क्या करेगा, आधे आधे में डिवाइड करेगा, यहाँ से हम एक लंब डालेंगे, आधे आधे में डिवाइड करा तो ये हो गया 8। अब फिर से आ गया 17, 8, 17 और 8, तो इसकी ट्रिपलेट के हिसाब से ये जो डिस्टेंस है पूरी, ये कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये नीचे वाली थी 8 सेंटीमीटर, है ना। इसको पूरा नाम दे देते हैं अपन, ओ ओ एम एन, ठीक है। तो आपके पास पता है आपको ओ एम आपके सामने है 8, ओ एन आपके सामने है 15, तो आपको पूछ रहा है एम एन, तो एम एन कितना हो जाएगा 7। तो दोनों कोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके अलावा ये तो हुआ लेंदी प्रोसीजर, बेसिक से अगर हम चले तो ये लेंथ, लेकिन मैं अगर आपको ट्रिक बताऊं इसके लिए, है ना, ट्रिक बताऊं तो ट्रिक क्या होगी देखते हैं, ठीक है। इसकी सिंपल सी ट्रिक होती है कि जब जब कोड, यहाँ पे लिख देता हूं, व्हेन कोड आर ऑन सेम साइड, है ना, जब कोड हमारी सेम साइड में हो, यानी कि एक ही साइड में हो, तब आपको उन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो वो डिस्टेंस निकाली जाती है, बड़ी कोड में से छोटी कोड को घटाइए डिवाइड बाय 2। सिंपल है, जैसे कि इस क्वेश्चन में करिए, बड़ी कोड है 30, छोटी कोड यानी कि छोटी जीवा है 16, डिवाइड बाय 2 करेंगे आप, इसका आंसर आ जाएगा 7, है ना। और हमने निकाला, हमारा आंसर भी कितना है 7, ठीक है। तो जब सेम साइड में हो तब तो ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन अगर अपोजिट साइड में हो तब क्या करेंगे, अपोजिट साइड का भी फॉर्मूला बता देते हैं आपको। ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड पे आपको अपोजिट, अपोजिट मतलब कुछ इस तरह से, एक जीवा यहाँ है, एक जीवा यहाँ है, और इन इसकी लंबाई भी आपको दे रखी है, इसकी लंबाई भी आपको दे रखी है C1 और C2, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर आपको निकालने को बोले D, तो आपको क्या करना है, वहां पे माइनस किया था, यहाँ पे क्या करना है प्लस, C1 प्लस C2 डिवाइड बाय 2, है ना। तो इसका पहला जो क्वेश्चन था उस पर चलते हैं। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में हमने इसको ट्रिपलेट से किया, लेकिन अगर आप सीधे करते तो आपको आसानी से आंसर आ जाता। कैसे, वो पूछ क्या रहा था, अदर कोड की लेंथ पूछ रहा था, बीच की डिस्टेंस कितनी थी, क्या आपको बीच की डिस्टेंस दे रखी है, हाँ दे रखी है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है D इक्वल टू C1 प्लस C2 डिवाइड बाय 2। तो डिस्टेंस दे रखी है आपको, डिस्टेंस दे रखी है 21 सेंटीमीटर, और एक कोड की डिस्टेंस है आपके सामने 24 प्लस C2 डिवाइड बाई 2, है ना। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो C2 का आंसर आ जाएगा 42 माइनस 24, है ना। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सीधा फॉर्मूला है, सॉरी ये नहीं, 18 यहाँ पर है ना, ये आंसर आ जाएगा इसका B, है ना। जब अपोजिट साइड में रहे तब C1 माइनस C2 डिवाइड बाई 2, और सेम साइड, सॉरी अपोजिट साइड में रहे तब प्लस आएगा, सेम साइड में रहे तब माइनस आएगा, सीधा फॉर्मूला है, कोई ट्रिपलेट लगाने की जरूरत ही नहीं, ट्रिक से आपको याद रखना। ये हो गया आपकी कोड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझेंगे। द लेंथ ऑफ अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। द एंगल विच दिस कोड सबस्टेंड्स इन द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, उस कोण का मान ज्ञात करें जो यह जीवा दीर्घ वृत्त खंड पर बनाती है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे, बना दिया, उसका एक सेंटर लेंगे। इसके बाद वो बोल रहा है कि एक कोड ऐसी है, एक कोड यहाँ पर कहीं पर ऐसी है जिसकी लंबाई रेडियस के बराबर है। देखिए रेडियस सबसे पहले बनाते हैं, ये सेंटर से यहाँ पर गए तो रेडियस बनी, अगर मैं इसको बोलूँ ये R है, तो ये जो पूरी कोड है यानी कि पूरी जीवा ये भी R होगी। इसके अलावा आप क्या करेंगे, इसको भी इससे जोड़ दीजिए। अब आप देखेंगे कि ये भी रेडियस है,
तो ये भी कितना हो जाएगा R। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, ये R है, ये R है, ये R है, तीनों R है। तो ये जो ट्राइंगल आ रहा है आपका, अगर इसको नाम दे दें AOB, तो ये AOB जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा ना। इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज। अब आपको, अब क्वेश्चन क्या पूछा, ये देखिए, ये एंगल निकालने को बोल रहा है कि ये जो जीवा है ये इस सेंटर पर, केंद्र पर कौन सा एंगल, कितना एंगल बना रही है। तो ये एंगल आप कैसे निकालेंगे, जब समबाहु त्रिभुज के सारे ही एंगल, सारे के सारे एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री, 60 60 60। ठीक है, तो 60 डिग्री होता है। तब आप याद रखिए, ऐसे याद रखिए, कैसे, ऐसे कैसे याद रखेंगे, अगर कोई जीवा है, मैंने कहा कि एक जीवा है जो केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, और इस सर्कल की रेडियस आपके सामने है 5 सेंटीमीटर। तो मुझे बताइए कि जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो जैसे ही आपको 60 डिग्री दिखे, आपको समझ जाना है कि तीनों की लंबाई होगी R R R, तो रेडियस के बराबर ही होगा, तो ये भी 5 ही होगा। या फिर आपको बोले क्वेश्चन में कि कोड जीवा के बराबर है, कोड क्या है, ये कोड जीवा के बराबर है, तो आपसे एंगल पूछे तो आपको फटाक से याद आना चाहिए कि 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जब है तब कोड और रेडियस बराबर होगी, कोड और रेडियस बराबर है तो ऑटोमेटिक 60 डिग्री आने वाला है। और अभी हम एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे आगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A B and C are the 3 points on a circle such that the angle subtended by the chords AB and AC at the center are 90 डिग्री एंड 110 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी करते हैं इस क्वेश्चन। सबसे पहले उसने बोला है कि एक सर्कल, देखिए डायग्राम बनाना सीखिए। एक सर्कल की बात हुई है तो एक सर्कल बना दो, बना दिया। अब उसने बोला कि ए बी सी 3 पॉइंट है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ए बी सी कहाँ है, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले ए बनाइए, तो ए तो बना दिया। ठीक है, अब उसने बोला ए बी और ए सी का जिक्र हुआ है, देखिए यहाँ पर ए बी और ए सी, मतलब ए से बी मिलने वाला है, ए से सी मिलने वाला है। तो देखिए सबसे पहले तो बी मिला दीजिए कहीं पर भी, मान लो मैंने इस साइड में मिला दिया बी। ठीक है, तो ए बी तो आपने बना दिया कुछ इस तरह से। अब आपको सी पता करना है ना, तो अब सी कहाँ का बना सकते हो, देखो यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है, बना तो आप कहीं भी सकते हो, पर एक आपको मेजर मेजर आइडिया बता रहा हूँ। तो एक काम करो, आप सारी जगह पर बना दो पहले। ठीक है, अब वो बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ओ इसका सेंटर है, ये यहाँ पर सेंटर है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ए बी जो है ओ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये ए बी जो है ओ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। एक सेकंड, ठीक है, ये जो एंगल है यहाँ पे हमारे सामने, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अगला बोल रही है, अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ए सी 110 डिग्री का एंगल बनाती है। अब अगर सी ये होता तो वो जो एंगल बनता ए सी, वो ये वाला एंगल बनता, जो कि आपको 90 से वैसे ही छोटा नजर आ रहा है। तो यहाँ तो सी हो ही नहीं सकता, तो आपको क्या करना है, इसको हटा देना है कि भैया सी यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैसे ही 90 से छोटा नजर आ रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है, तो आपको ये नजर आ रहा है छोटा, तो अब क्या करने वाले हम यहाँ पर, सी थोड़ा सा 90 से बड़ा होना चाहिए। तो अब आप क्या करिए, अगर सी यहाँ बनाएंगे, आप देखिए यहाँ बनाएंगे तो ये तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, 180 से ही बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी सी पॉसिबल नहीं है। तो सी क्या कहाँ पर पॉसिबल है, सिर्फ यहीं पॉसिबल है, इधर भी बनाएंगे तो भी बड़ा नजर आएगा। तो 90 से थोड़ा ही बड़ा है वो 110, तो इसीलिए मैंने इस जगह पर बनाया। अब कई सारे जगह पर आपको जब इस तरह की चीजें बताई जाती है तो वो सीधे डायग्राम बताते हैं, सीधे डायग्राम बना देते हैं, है ना, क्योंकि उनको तो पता होता है ना, वो पॉसिबिलिटीज चेक करते ही नहीं, कहाँ हो सकता है कहाँ नहीं हो सकता है, बच्चा क्या क्या सोच सकता है, इस बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर तरह की पॉसिबिलिटीज बताएं, है ना, और सही अप्रोच बताएं कि सही अप्रोच में आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया 110 डिग्री। अब आपसे पूछा जा रहा है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि बी ए सी, बी ए और सी, तो अब सबसे पहले इसको मिला दो ताकि आपको समझ आए। बी ए सी मतलब ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिए जरा, अगर आप बी और सी को देखें, इस एंगल को निकालने का क्या तरीका होगा वो बता रहा हूं। अगर आप बी और सी को ध्यान से देखें,
बहुत आसान तरीका है, बहुत, अब तो चुटकियों में हो गया क्वेश्चन। तो बीसीए क्या है, बीसीए कोड है कि नहीं है, बीसीए कोड है भैया, बीसीए कोड है, कोड मतलब जीवा। अब ये जीवा से, मैंने याद करो एक थ्योरम बताई थी कि जीवा से सेंटर पे डलने वाला एंगल है ना, ये एंगल आप निकाल सकते हैं क्या? अगर ये पूरा 360 डिग्री है तो 360 डिग्री में से 90 प्लस 1 110, 90 प्लस 1 110 200, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा 360 माइनस 200, तो ये कितना हो गया 160 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया 1160। तो 160 डिग्री अगर ये एंगल है ना, तो ये सेंटर पे जितना एंगल लगाती है उसका आधा उसके सरकमफेरेंस पे लगाती है, मैंने बता चुका हूँ ये बात, है ना। या फिर ऐसा बोलते हैं कि सरकमफेरेंस पे जितना लगाती है उसका डबल सेंटर पे लगाती है। तो अगर ये 160 है तो सीधी सी बात है ये एंगल कितना हो जाएगा 80 डिग्री। हो गया आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसानी से हो गया ये क्वेश्चन। इसमें सिर्फ ये दिमाग लगाना था डायग्राम कैसे बनाना है, क्योंकि कई बच्चे इधर उधर बना देते हैं और फिर समझ नहीं पाते, क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हर एक चीज को ध्यान से पढ़ना है। क्या दे रखा है, एक कोड दे रखी है, एक जीवा दे रखी है, दो जीवा दे रखी है, लंब दे रखा है, ए से बी को मिला रखा है, सी बी से सी को मिला रखा है, कौन सा एंगल दे रखा है, एंगल की वैल्यू कितनी है, 90 से कम है, 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, 180 से ज्यादा है। ये सारी चीजें ध्यान में रख के अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम एकदम सही बनेगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, अब चलते हैं जरा आगे के क्वेश्चन। ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स, फिर से आगे क्वेश्चन। ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, मतलब वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु ए बी सी है। तो सबसे पहले तो आप एक वृत्त बनाइए, वृत्त का जिक्र हो गया यहाँ पर, वृत्त बना दिया और इसको सेंटर पे ओ नाम दे दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए बी सी 3 बिंदु है। अब ए बी देखिए फिर से दे रखा है ए बी और ए सी। तो सबसे पहले आप ए पॉइंट को लोकेट करेंगे, बी को आप यहाँ लोकेट कर दो, कहीं भी कर दो, ए बी यहाँ कर दिया मैंने। तो ए बी आपको दे रखा है 5√2। फिर आपको दे रखा है ए सी और बोल रखा है कि ए बी और ए सी दोनों बराबर है। देखो ए बी और ए सी बराबर है तो कहीं ना कहीं सी यहाँ होना चाहिए, एक रफ आइडिया लगाएं हम, तो सी यहाँ होना चाहिए भैया। क्या आप सी यहाँ बनाएंगे, क्या आप सी यहाँ बनाएंगे, क्या सी यहाँ बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, यहीं बनाएंगे, तभी तो बराबर होगा 5√2। ए बी और ए सी बना दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि एंगल बी ए सी आपको दे रखा है, सॉरी कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो सवाल क्या है, रेडियस फाइंड करना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको रेडियस पता करनी है, मतलब ये आपको पता करनी रेडियस आर। ठीक है, अब आप ध्यान से एक बात को समझिए। यहाँ पर मैंने आपको एक बार बताया था कि जब सेमी 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 सर्कल होता है यानी कि अर्धवृत्त होता है, तो अर्धवृत्त जो है, अर्धवृत्त के अंदर बनने वाला जो कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है ना। अर्धवृत्त के अंदर बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है। तो अगर कोई कोण बन रहा है जो कि 90 डिग्री है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये बी से सी को अगर हम मिलाएं, बी से सी को हर अगर हम मिलाएं तो ये बी सी हमारा क्या बन जाना चाहिए, बी सी हमारा क्या बन जाना चाहिए भैया, डायमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ये इस थ्योरम के बारे में पता कराना चाहता है कि आपको ये थ्योरम पता है कि नहीं, कि जब सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री होता है तो क्या 90 डिग्री आने पर वो सेमी सर्कल हो सकता है, क्या ये वाली लेंथ डायमीटर हो सकती है। आपको समझ में आता है कि नहीं ये बात। ठीक है, तो बीसी हमने पता कर लिया, इतना तो पता कर लिया कि बीसी जो है वो है डायमीटर। तो अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो क्या मैं बोल सकता हूँ BC डिवाइड बाई 2 ही मेरा क्या होगा, रेडियस। तो अगर आपको रेडियस निकालनी तो अगर आप BC निकाल लें तो रेडियस पता चल जाएगा। अब BC कैसे पता करेंगे, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इसमें 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। और अगर आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे है ना, और हाइपोटेनियस यानी BC की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आने वाला है 50 + 50, ये हो जाएगा 100, और 100 का अंडर रूट करेंगे यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। एक सेकंड 10 सेंटीमीटर कैसे हो गया, ये तो BC आया है, BC आया है 10 सेंटीमीटर, लेकिन उसने पूछा क्या है, त्रिज्या। देखिए क्वेश्चन यहाँ फंसाता है, दो चीजों में फंसा देगा वो, कि भैया आपसे तो रेडियस पूछी ना, तो आप क्या करेंगे 10 डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने 5 भी दे रखा था क्वेश्चन में और 10 भी दे रखा था,
इसी इसी कारण से क्या होता है, बच्चे जल्दी जल्दी में गलतियां कर देते हैं। ठीक है, अब चलते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह क्वेश्चन लाने का यही मोटो था कि आपको ये दो बातें पता लगे। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन बोल रहा है टू कोड्स ऑफ लेंथ अ मीटर एंड बी मीटर, है ना। देखिए दो कोड है हमारे सामने, एक का दे रखा है ए मीटर, एक की लेंथ दे रखी है, एक की लंबाई दे रखी है ए मीटर, एक की दे रखी है बी मीटर, जो कि एंगल बनाती है सबस्टेंड एंगल 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर चेक करना चाहता है। तो सबसे पहले मैंने जैसे ही बताया कि कोई भी कोड, देखिए सबसे पहले तो आप एक कोड ही बनाइए, कोड बना देते हैं जिसकी लंबाई है ए मीटर है। ठीक है, ये कोड जो ए मीटर है वो सेंटर पर यानी कि केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का एंगल बनाती है। अब मैंने बोला कि जब जब आपको इस तरह का एंगल पता लगे कि 60 डिग्री कोई कोड बना रही है तो वो कोड की लंबाई और रेडियस की लंबाई सेम हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, यानी कि इस सर्कल की रेडियस हो गई ए। अब आगे बोल रहा है कि एक और कोड है जो कि क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब वो कहाँ बनाऊं मैं, है ना, वो कहाँ पर बनाऊं। मान लो कि मैंने उसको इधर बनाया, देखिए ध्यान से समझिए इस बात को, मैंने ए को बी से बड़ा बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि जब मैं इस कोड को इससे मिलाऊंगा तो ये 90 डिग्री मिलेगा मुझे, इस तरह से 90 डिग्री मिलेगा। अब आपको समझना है ए और, देखो ऑप्शन समझे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी और ए के बीच में रिलेशन, बी और ए के बीच में रिलेशन पता करना चाहता है। तो आपको इतना तो पता चल गया कि सर्कल की रेडियस ही ए है ना, सर्कल की रेडियस ही कितनी ए है। तो आप देखिए इस सेंटर को इस सर्कम्फेरेंस से मिलाने वाली लाइन तो रेडियस है, यानी कि ये ए है, और इसको इससे मिलाने वाली लाइन भी क्या है, रेडियस है, वो भी ए है। तो आप इस ट्राइंगल में देखिए, इस त्रिभुज में देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ए और बी दोनों आ रहे हैं। तो अगर यहाँ हम रिलेशन निकालने की कोशिश करें तो ए और बी के बीच में रिलेशन मिलेगा, और वो क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस बी का स्क्वायर इक्वल्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस परपेंडिकुलर आधार और लंब का स्क्वायर। तो बी इक्वल हो जाएगा आपका √2a, है ना। कैसे हुआ, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, अंडर रूट हटाएंगे तो √2 लग जाएगा। तो आपका आंसर हो गया बी इक्वल √2a। ठीक है, b इक्वल √2a, इसका आंसर हो गया, है ना। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था। चलिए आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन सेशन ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर्कल के बेसिक क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुए हैं, है ना। अभी हमें सर्कल के बहुत सारे बेसिक के क्वेश्चन करना है। ये बेसिक के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में लेकर के आने वाले हैं, जिसका नाम होगा बेसिक 2, है ना, सर्कल बेसिक लेवल 2, जिसमें हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे। सारे कंसेप्ट हो चुके हैं, हमने आज कुछ क्वेश्चन करे, बचे हुए क्वेश्चन कल करेंगे। इसके अलावा अगला वीडियो होगा एडवांस लेवल पर, है ना, तो एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, ये होगा तीसरा वीडियो। ठीक है, तो आपको बने रहना है हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बांटेंगे ढेर सारा प्यार। अब इजाज़त लेते हैं आपसे।